अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर, आज मैं एक यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। हम रमज़ान की तैयारी के लिए अपने पकोड़े समोसों को पीछे करते हैं और एक नई चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके सामने जो मैं आज स्नैक्स बना रही हूँ, ये बहुत ही बनाने में आसान है। हम देखेंगे इनकी लुक कितनी खूबसूरत हमें लग रही है, देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप मैदा लिया है और ये तमाम मसाला जात आपके सामने हैं। ज़ीरा, सुर्ख मिर्च और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला, नमक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, बस ये तमाम चीज़ें हैं। और इनको हम डाल के इसको हम एक डो बना देंगे। सबसे पहले मैंने ये कप भरकर मैंने अपने बर्तन में डाला है, इसमें नमक डाला है, 3 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। इस डो को हम सख्त बनाएंगे, नॉर्मल नहीं रखना इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गूंदेंगे सख्त करके, जैसे आटे को ज़ोर लगाते हैं इसी तरह हम इसको भी गूंदेंगे, लेकिन हम इसे सख्त गूंदेंगे अच्छी तरह जब तक ये मुलायम ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये सख्त गूंदी है और बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। इसको हमने 10 मिनट के लिए साइड पे रख देना है ताकि थोड़ी सी ये नरम हो जाए। थोड़ा सा टाइम देंगे और ये इंशाल्लाह बेहतरीन हमारी डो तैयार होगी। और फिर हम इसके बाद, ये मेरे पास 5 आलू हैं, इनको मैं ग्रेट कर रही हूँ। इसमें कोई हमें छोटी मोटी गुठली नहीं रखनी, अच्छी तरह हमने इसको ग्रेट करना है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने इसको ग्रेट किया। अब मैंने इसमें ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, चाट मसाला, नमक और ये आपके सामने मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्च है, थोड़ी सी इसमें रेड मिर्च भी है। सारा डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। आलू से हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें ये लवाजमात जाते हैं। ज़्यादातर हम इसको अच्छी तरह हमने इसको तैयार कर लिया है। ये मेरे पास सब प्याज था, मैंने वो भी डाल दिया है। इसमें अच्छा लगता है, बारीक कटा हुआ है इसलिए अच्छा लगेगा जब हम इसको तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। प्याज डाला और प्याज को हम इस आलू वाले तमाम मटेरियल में अच्छी तरह मिक्स करते हैं, इससे ये और भी लजीज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तैयार हो गया। अब इसको हम उस वक्त तक अपने पास रखते हैं जब तक कि हमारी ये एक बड़ी सी रोटी, पतली रोटी हम तैयार करेंगे। बहुत अच्छी तरह हम इसको, आटा सख्त है इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। इतनी थिकनेस होगी तो फिर ये फूल भी जाती है, अच्छी लगती है। ये जो मटेरियल हमने तैयार किया था उसको हम इस रोटी में भर देंगे, बिल्कुल सेम ऐसे जब हम पराठा बनाते हैं उसके अंदर लगाते हैं, इस तरह हम इसमें भी लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। इसका कोई नाम तो नहीं है, अगर आप लोग कोई नाम देना चाहते हो तो दें। मैं इसे आलू की व्हील्स कहती हूँ क्योंकि इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसे जैसे व्हील्स हों। तमाम मटेरियल अच्छी तरह हमने इस रोटी के ऊपर फैला दिया है। ये जो हमने रोटी को बेल के रखा है, आप इसकी थिकनेस देख लें। किनारों में भी अच्छी तरह हम इसका मटेरियल लगा रहे ताकि अच्छी तरह इसकी फिलिंग हो, और ये जब हम इसको रोल बनाएंगे तो ये बड़े बड़े होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको
रोल कर रहे हैं, दबा के रोल करना है, साथ साथ आपने दबाना है, क्योंकि इसको हल्के हाथ पे हमने रोल नहीं बनाना, ज़रा सख्त हाथ पे करना ताकि आपस में ये जुड़ जाए। अब हमें जितने बड़ी हमें अपनी ये व्हील्स बनाने हैं उतना ही हम इसको पतला करेंगे। अगर आप मोटा रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से पतला और मोटा कर सकते हैं। आप देखिएगा मैं थोड़े से आम रोटीन से ज़रा मैं थोड़े पतले रखूँगी, क्योंकि ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बड़े सॉफ्ट बनते हैं। साइडों को बंद कर दिया है और दरमियान से थोड़ा सा मैंने और दबाया, अच्छी तरह दबा के इसको मैंने काउंटर पे इसको मैंने फैला दिया है। साइडें मैंने बंद कर दी हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे व्हील काट रही हूँ। यहाँ ज़रा नाइफ को तेज़ रखना है। अब आप देखिए हम इनको किस तरह सीधा करेंगे। ये देखिए बिल्कुल व्हील की तरह लग रहे हैं और अंदर इसकी जो फिलिंग है वो बहुत ही मज़ेदार है। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से रखें, पतले मोटे भी आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अंडा भी बॉईल करके लगा सकते हैं और आलूओं में कीमा भी मिक्स करके आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैदा लिया है, उसमें सुरख मिर्च और मैंने उसमें अजवाइन डाल दी है। अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसका गोल सा बना देंगे। गोल जो है वो हमने पतला बनाना है, क्योंकि इसको जो हम गोल में डुबकी देंगे गोल ठीक है, इसको और हम पतला कर रहे हैं। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। थोड़ा सा और पानी डालें। चलें, अब ये तैयार है। बिल्कुल इतना पतला हमने इसको करना है, लिक्विड सा इसको हमने करना है। अब दूसरी तरफ हमने पैन चूल्हे पे रख दिया और उसमें ऑयल डाल दिया है। चलिए अब हम अपने पैन की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि अब इनको हमने क्या करना है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। ये देखिए हम इसको गोल में डुबकी लगा रहे हैं। पूरा इसको हमने इसके अंदर डुबो के और दोनों तरफ से हमने इसकी बेसन की तरह, जिस तरह हम बेसन में आलू को डालते हैं, और इसी तरह हमने इस व्हील्स को उठाया और अपने मैदे में डाल दिया है। मैदे में हम इसको अच्छी तरह इसमें मैदे को लगाएंगे, दोनों तरफ अच्छी तरह मैदा लगाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पलटेंगे, लेकिन 1 मिनट 1.5 मिनट तक आपने इसी में छोड़ना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं यही कहती हूँ कि हम कई सालों से पकौड़ों के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ना हम पकौड़ों से हटकर नई नई यूनिक सी चीज़ें बनाएं, बच्चे भी खुश हों, हम भी खाएं, थोड़ी हेल्दी भी हों। और रमज़ान का मज़ा तो फिर नई नई चीज़ों के साथ, जो नई नई रेसिपी होंगी उसके साथ हम इंजॉय करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूवर्स का तहे दिल से मशकूर हूँ
कि जो मुझे मेरी वीडियो को देखकर मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मुझे कहते हैं कि उन्होंने इसे ट्राई किया और उनसे ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनी है। मेरी व्यूअर्स इकरा, आमना और अरीबा, उन्होंने जब बनाया, ट्राई किया मेरी पिछली रेसिपी को, तो उन्होंने मुझे कॉल भी की और मुझे मैसेज भी किया कि उन्होंने जब उसे ट्राई किया तो वो उनसे बहुत ही अच्छी बनी। वो थी ब्रेड समोसा। तो कहते हैं कि वो इतनी लजीज और इतनी ज़बरदस्त बनी है कि हम उसको बहुत इंजॉय करते हैं, बल्कि हम हर रोज़ बनाते हैं। ये हमने कहा बिल्कुल इसमें घी तो बिल्कुल निकलता ही नहीं है, क्योंकि घी इसके अंदर जाता ही नहीं है। बस ये इसमें फ्राई हो गए हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से माशाल्लाह बड़े ये खस्ता। और जायका आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर फिलिंग का बना सकते हैं, जो चीज़ भी आप डालना चाहें अपने हिसाब से, मसाले कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वहीदा's मेन्यू में अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी रमज़ान की एक नई रेसिपी के साथ। जहाँ रहो खुश रहो। मेरी दुआ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे।